मूर्ख राजा और गरीब किसान। जिस किसान से राजा ने एक मुट्ठी चावल देने से इनकार कर दिया, कुछ ही दिनों बाद वही राजा उस किसान की झोपड़ी के बाहर एक मुट्ठी अनाज के लिए खड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सोने के सिंहासन पर बैठे राजा को एक गरीब किसान के दरवाजे पर आ गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके पास धन दौलत अनाज से भरे बड़े बड़े गोदाम थे, लेकिन उसे अपनी प्रजा के दुख दर्द का कोई चिंता नहीं थी। उसी राज्य में एक धनपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था और वह मेहनत करके अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। एक साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और धनपाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर का आखिरी अनाज भी खत्म हो गया। कई दिनों तक भूखी रहने की वजह से उसकी माँ कमजोर आवाज से कहा, बेटा कहीं से थोड़ा सा अनाज मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाए। माँ की हालत देखकर धनपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चला था कि राजा के गोदाम में अनाज भरा है। अगले दिन वह महल पहुंचा और राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरी बूढ़ी माँ भूखी है। मुझे कुछ अनाज दे दीजिए। अगली फसल होने पर मैं मेहनत करके आपका चुका दूंगा। राजा उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अगर मैं हर गरीब के आंसू देखकर अनाज बांटने लगूं, तो मेरे गोदाम में कितने दिन चलेगा। धनपाल ने फिर विनती की, महाराज मैं अपने लिए नहीं, अपनी माँ की जान बचाने के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन राजा का दिल नहीं पसीजा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे महल से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने धनपाल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जब धनपाल घर पहुंचा तो उसकी माँ भूख के कारण हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुकी थी। धनपाल माँ के शरीर से लिपटकर रोने लगा। फिर आसमान की ओर देखकर बोला, जिस राजा को अपनी प्रजा की भूख नहीं दिखाई देती, उसे एक दिन जरूरत समझ आएगा कि सोने का सिंहासन पेट की भूख नहीं मिटा सकता। कुछ समय बाद अकाल और भयंकर पड़ा। तभी टिड्डियों के एक बड़े दल ने राज्य की बची हुई फसल भी नष्ट कर दी। धीरे धीरे राजा के गोदाम भी खाली हो गए। अब पूरी तरह प्रजा भूखी थी। राजा ने सोना बांटना चाहता था, लेकिन एक बूढ़ी आदमी ने कहा, महाराज भूखे पेट सोना नहीं खाया जाता, हमें अनाज चाहिए। राजा को यह पहली बार अपनी गलती समझ आई। उसे धनपाल याद आया, वही किसान जिसने सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मांगा था। राजा तुरंत धनपाल के गांव पहुंचा। वह उसकी झोपड़ी के सामने जाकर बोला, धनपाल आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। धनपाल ने पूछा, क्या मांगने आए हो महाराज। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे एक मुट्ठी अनाज चाहिए। धनपाल कुछ देर चुप रहा। उसने अपनी माँ की याद आ गई। फिर उसने अपने पास रखा थोड़ा सा अनाज राजा को देते हुए कहा, महाराज मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ा है उसमें से मैं आपको जरूर दूंगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम चाहो तो आज मुझसे बदला ले सकते हो। धनपाल बोला, महाराज मैं आपकी तरह बनकर अपनी माँ की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहता। दूसरों के दुख को समझना ही सच्ची इंसानियत है। राजा के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन से उसके बाद राजा ने अपनी गोदाम प्रजा के लिए खोल दिए, गरीब किसानों के कर्ज माफ किए और लोगों की परेशानियां सुनना शुरू कर दिया। लेकिन
अब वह जिंदगी भर यह बात नहीं भूल पाया। एक गरीब किसान उसके दरवाजे में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मांगने आया था और राजा ने उसे ठुकरा दिया था। इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है, दौलत और सिंहासन हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। किसी गरीब और मजबूर इंसान के आंसुओं को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि असली महानता धन में नहीं बल्कि दया, इंसानियत और अच्छे कर्मों में होती है।